नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उज्ज्वला। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो गुरुजी यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका, अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं। जय माता दी बेटा। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जय माता दी भक्तों। दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम में आज आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुली हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से सवाल पूछ सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ के साथ अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिएगा। साथ के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप हमें ईमेल करें तो उसमें अपना नंबर जरूर मेंशन करें। गुरुजी, आज का जो विषय है, आज का विषय बहुत ही खास है और आपसे मैं जानना चाहूंगी किन राशि के जातकों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए, बीमारी तो कोई भी, किसी भी राशि वालों को बेटा कोई भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 12 राशियों में ज़्यादातर पाई गई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी और आप देख लीजिएगा। पहले तो हम बात करते हैं मेष राशि को। मेष राशि वालों को अधिकतर पेट संबंधी बीमारी या बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करती है, इनके करियर में इफेक्ट डालती है, तो ये इनको ये रहा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को त्वचा की बीमारियां ज़्यादा देखी गई है, त्वचा संबंधी बीपी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। अगर हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि की जहाँ तक बात करें तो उनको पीलिया से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है, घुटने से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है और नेत्र की से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि को बाल झड़ने से या बालों से संबंधित प्रॉब्लम में ज़्यादा होती है, हेयर प्रॉब्लम। दूसरा, नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम में ज़्यादा रहती हैं। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह जिनकी भी राशि है उनको पेट की बीमारियां, बहुत बार गुप्त रोग हो जाते हैं और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम में इनको ज़्यादा रहती है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों को शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, साथ में कमर में परेशानी, मोटापे की परेशानियां कन्या राशि को ज़्यादा परेशान करती है। जी गुरुजी, जैसे कि आपने भी जानकारी हमें दी और दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जय माता दी। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1987 सुबह 6:50 अच्छा, 8 अक्टूबर 1987। जी ठीक है जी, मैं निकालता हूँ आपकी कुंडली। कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी जो बन रही है वो मेष राशि बन रही है महाराज। देखिए, आपकी क्या प्राथमिक एजुकेशन रुकी थी महाराज? क्योंकि आपकी कुंडली बता रही है कि आपकी एजुकेशन थोड़ी रुकनी चाहिए। हाँ, थोड़ी रुकी थी बाबा। ठीक है जी। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के अंदर केतु लगन में बैठा है, तो ऐसे में आदमी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी कर लेता है, इसका भी सहारा एक समय पे कर लेता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी। और कुंडली के अनुसार आपकी जो दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है और ये साल तक सूर्य की दशा तो काफी अच्छी नहीं है, इसके बाद अच्छी दशा है आपकी। सूर्य की दशा के बाद अच्छी है। हाँ, ये दशा खर्चे वाली ज्यादा है, जितना कमाओगे उससे ज्यादा तो खर्चा ही हो जाएगा। जी जी जी, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ये खर्चा हो जाएगा। इस खर्चे की दशा के बाद आपकी दशा अच्छी है, उसमें आप कमाना शुरू करोगे। अभी क्या है ना, ये साल तक रहेगी ये दशा, उसके बाद आपकी चंद्रमा की दशा रहेगी। आपका जो लकी स्टोन है वो आपका पन्ना है, पन्ना जरूर पहन के रखना आप। पन्ना पहन के, पन्ना 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में पहन के रखो, जो आने वाला टाइम है उसको और अच्छा बढ़ा देगा, अच्छी ग्रोथ कर देगा। तो पन्ना जरूर पहन के रखना है, याद रखिएगा। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, याद रखिएगा। क्या है ना, आपकी जो मेष राशि है, जैसा मैंने प्रोग्राम में बताता हूं कि इनके जो असफलता के कारण एक बुरी संगत भी होती है, तो यदि आप बुरी संगत में पड़ेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये चीज, सफलता अगर चाहते हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं करियर में, व्यापार में, जो भी आप कला क्षेत्र में, तो आपको ये त्यागना पड़ेगा। तो इसको त्याग दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। गुरुजी, अभी भी बहुत सारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लगातार फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, निवारण जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं का। एक और कॉल हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि दर्शक जो है इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो, जय माता दी। नाम बताइए।
जय माता जी। नारायण दास नाम है मेरा। जन्म नारायण दास। डेट ऑफ बर्थ बताइए पूरी। 24/11/1964। 24/11/1964। 64। जी 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 1964। जी जी। टाइम बताइए। सुबह 7:40। सुबह 7:40। जी हाँ जी गुरुजी। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी वृश्चिक लगन है और राशि जो है आपकी कर्क राशि बन रही है महाराज। जी आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध आदित्य योग का मतलब ये हो गया, ऐसा व्यक्ति अपने समाज का या तो मुखिया होता है या प्रबंधक होता है या फिर कुछ ना कुछ फेमस होता है। फेमस हो आप? जी बताइए। जी जी। बताइए किस चीज में फेमस है, आप बताएंगे थोड़ा? फेमस यही है कि हमारा मोनोपोली काम था दवाइयों का। डॉक्टर्स वगैरह से पहचान थी अपनी रिश्तेदारी में। सब लोग जानते हैं कि इसकी पहचान अच्छी है, लोगों से मिलना जुलना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और डॉक्टर्स लॉबी में और थोड़े अधिकारियों में पहचान बना रखी थी। इस चीज में फेमस है। जी जी। अभी क्या है ना, आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है। आप जो है लाइजनिंग का काम कर सकते हो महाराज। मंगल बहुत अच्छा है। मार्केटिंग, लाइजनिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। इसमें मोटा पैसा भी आप कमाओगे। जी अभी तो प्रेजेंट में तो महाराज हम लोग बहुत परेशान है। हमारे 3-4 जगह हमने पैसा लगाया था मार्केट में। हाँ हाँ कंपनियों में लगाया था पैसा। हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए थे डॉक्टर से उनके साथ में। हाँ हाँ। तो उसमें 70-75 लाख रुपए लोगों ने देने को मना कर दिया और वो कहते हैं कि हमारा काम चला नहीं और हमारा पैसा जो है डूब गया है, वो पैसा नहीं मिल रहा है फिलहाल। ये 2 साल से हम लोग, 1 साल तो पूरा हो गया 2018 स्टार्टिंग से लेकर शुरुआत अब तक जी। मैं बहुत ये क्राइसिस में चल रहा है जी। अभी ये क्राइसिस आपकी रहने वाली है। अभी आपकी दशा चेंज होने वाली है। आपकी सूर्य की दशा आने वाली है और सूर्य की प्रॉब्लली दिशा अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो सूर्य की दशा आपके लिए अच्छी है, 6 साल की है। फिर चंद्रमा की दशा है, फिर मंगल की। मैं कहीं भी नेगेटिव पीरियड नहीं देख रहा हूं। अभी आपका नेगेटिव पीरियड चल रहा है। अब इसको काटने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है? आप पुखराज पहनते हैं महाराज? पुखराज जी। हाँ, पुखराज आपको 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में पहन के रखो। इससे क्या होगा, एक तो बुरा समय जो चल रहा है, जो अभी चलेगा भी, वो एक तो कटेगा। दूसरी चीज ये है कि अच्छा समय जो आपका आ रहा है, 6 साल की सूर्य की दशा, 10 साल की चंद्रमा की दशा और 7 साल की आपकी मंगल की दशा, यानी कि आपके जो मैं 30 साल देख रहा हूँ, बढ़िया देख रहा हूँ। तो आप कामयाब होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो सही बुरे समय में हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आजमा लेते हैं। जैसे कि आपका पुराना विगत जो समय था वो बहुत बुरा था, उसमें तो करना ही नहीं चाहिए था। अब क्या है, अब आप काम करोगे, अगले साल के बाद काम करोगे तो फ्लॉप ही नहीं जाएगा। याद रखिएगा, काम तो आपने बढ़िया चुना था, लेकिन बुरे समय पे, कहते हैं ना समय सबसे बड़ा बलवान है। राजा को रंग, रंग को राजा बना देता है, धनवान को फकीर, फकीर को धनवान बना देता है। तो ऐसा समय करता है। जो भाग्य भी काम करता है वो भी समय के आगे झुकता है। हर चीज समय के आगे झुकती है। काल चक्र जिसे कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है ना कि व्यक्ति को अपने अंदर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी बड़ी चीज अस्तित्व में है, वो है काल चक्र। तो काल चक्र ऐसा है कि बड़े से बड़े महारथी हमारे भारतवर्ष में हुए, लेकिन काल चक्र के काल के ग्रास में तो आए ना, तो इसलिए काल चक्र सदैव बलवान रहा है। अब क्या है कि आपका जो, आपने अधिकतर लोगों के साथ में ये दिक्कत है कि वो अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा वो व्यापार की नीति अपनाते हैं, लेकिन समय ना पूछने के कारण अगर यही कुंडली आप मुझे पहले दिखाते तो मैं शायद आपको मना करता और कोशिश करता कि ये जो समय, इस साल के बाद आप व्यापार करते तो आपका जो 75 लाख तो आप मुझे बता रहे हैं, हो सकता है 1 करोड़ के आसपास आपका नुकसान हो गया, वो बच जाता। गुरुजी, अभी भी बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे आपसे बात करने के लिए और समस्याओं के निवारण यहाँ पर जानना चाहते हैं। एक और कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो। जय माता दी। नाम बताइए। जय माता दी पंडित जी, मेरा नाम महेश मेहता है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। डेट ऑफ बर्थ मेरा 10 सितंबर 1961। कहाँ से बोल रहे हैं महाराज? मैं शिकागो से बात कर रहा हूँ पंडित जी। जी जी जी। 10 सितंबर 1961। टाइम बताइए। समय का मुझे ध्यान नहीं है पंडित जी। समय का ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? महेश मेहता। जी जी जी। क्या जानना चाहते हैं महाराज?
मुझे पंडित जी अपने बिजनेस के बारे में जानना है कि मैं कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करूं तो कौन सा स्टार्ट करूं। वैसे मैं जॉब कर रहा हूं, IT फील्ड में हूं अभी मैं। जी जी जी, देखो ऐसा है कि अभी आपकी कुंडली में दशा इसका जवाब देगी। आपकी गुरु की महादशा है, व्यापार का योग आपकी कुंडली में है, लेकिन आपकी दशा परमिशन नहीं दे रही है। आपसे पहले जो कॉलर आए थे ना महाराज जी, उन्होंने भी 75 लाख से 1 करोड़ का घाटा खाया। देखिए मैं नहीं चाहता कि आपको घाटा मिले, आपकी कुंडली में व्यापार योग है, लेकिन समय प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। 2024 के बाद आप व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा, अभी आपको व्यापार में नुकसान ही होगा। तो आप अभी जॉब पंडित जी, करो। मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ इस जॉब में मुझे प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं है अभी? देखिए IT फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार अभी सूर्य, चंद्रमा, मंगल 3 अंतर अभी आपके जीवन में आएंगे। सूर्य की दशा तो बहुत बढ़िया नहीं है, चंद्रमा की दशा भी बढ़िया नहीं है। अभी क्या है, 3 साल तो आपके पद प्रमोशन के या अत्यधिक धन वृद्धि के योग नहीं है, उसके बाद है। 3 साल तो नॉर्मली रहेगा। आप क्या है कि पद प्रमोशन के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, आप नीलम को ट्राई कर सकते हैं। नीलम पहन लो, नीलम 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में लोगे और प्राण प्रतिष्ठित ओम प्राम प्रीम प्रॉमसा शनिश्चराय नमः मम कार्य वृद्धिम कुरु कुरु फट स्वा, ये मंत्र का जाप उसमें प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए। उसके बाद आप अगर नीलम पहनते हैं तो ये जो 3 साल जो मुझे दिख रहा है कि इसमें नहीं हो सकता, वो भी पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए आपको नीलम पहनना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी की एफर्ट चाहिए इसमें, वो नीलम है आपकी कुंडली के हिसाब से। और नीलम ऐसा रत्न है जो कि बहुत सारी स्टडी में पता चला है कि ये इस रत्न में इतनी क्षमता है कि ये रंक से राजा बना देता है। बहुत लोगों के ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने जो व्यापार की शुरुआत में, नौकरी की शुरुआत में उन्होंने पहना। और नीलम करता क्या है एक्चुअल में? नीलम क्या करता है, आपकी बुद्धि के उस स्तर को, देखिए हमारे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि नीलम, पुखराज, जो ये जो 2 रत्न है, एक तो नीलम और पुखराज, ये सबसे ज्यादा लोगों को, और एक त्रयोदशी डायमंड, ये जो 3 रत्न है ये लोगों को सबसे 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 ज्यादा रिजल्ट देते हैं। यानी कि अगर 100 लोगों ने ये रत्न पहने हैं तो उसमें से 80 to 85 लोगों को का अगर 5 साल के बाद का आकलन किया जाए तो वो ग्रोथ में ही है। तो ऐसा क्या है इन रत्नों में, नीलम में, पुखराज में और त्रयोदशी डायमंड में, जो और किसी में नहीं है? तो देख लेते हैं। देखिए माइंड की जहाँ तक बात करें, देखिएगा ये मनुष्य के बारे में मैं चर्चा करूँगा। ये माइंड की बात करें तो हमारा जो दिमाग है कुछ इस जगह पे स्थिर है। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला हम कहते हैं इसको, हम आध्यात्मिक उसमें कहते हैं, पहला ये पार्ट है, ठीक है जी। ये क्या है, सामाजिक पार्ट है। हम इसे कहते हैं कि जो समाज में जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ आप समाज में सुनते हैं, वो ये यहाँ पर स्टोरेज करता है और वही बुद्धि के अनुसार आपको जज देता है, डिसीजन देता है। समाज में जो चीज़ देखी होगी उसी के हिसाब से इसका निर्णय होगा। ये जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, ए पार्ट, और बी पार्ट का जो हमारा दिमाग है, ये है आविष्कारक पार्ट। आविष्कारक पार्ट क्या होता है कि ये चीज़ हमें बताता है कि हमें लाइफ कैसी जीनी चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, हम कौन से काम में एफर्ट हो सकते हैं। जो खोजी पार्ट है वो पीछे है। तो यहाँ तक सूचनाएं अक्सर नहीं आ पाती है, वो सामाजिक पार्ट में स्टोर हो जाती है, यहाँ तक जाती नहीं। जब हम नीलम पहनते हैं, हम जब डायमंड पहनते हैं, हम जब पुखराज पहनते हैं, तो हमारा जो बी पार्ट है, आविष्कारक पार्ट, वो जागृत हो जाता है, जिस कारण से हम अपने जीवन को सुलभ ढंग से जीने के लिए एक आविष्कार करते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ठीक है, आप ज्योतिष का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ज्योतिषी आपके सामने नहीं आएगा, हर चीज़ के लिए ज्योतिषी नहीं आएगा। अब आविष्कारक पार्ट क्या करता है, यहाँ पर जब एनर्जी आ जाती है, जब आप रत्न धारण करते हैं, तो ये आपको सचेत करता है कि यहाँ कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसके बारे में थोड़ा हम रिसर्च करते हैं, तो वहाँ हम बच जाते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में हम बचते रहते हैं और बचते बचते हम कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए नीलम और पुखराज और डायमंड को बहुत आविष्कारक, जो आविष्कारक होते हैं, आपने बहुत से कलाकार, एक्टर और सेलिब्रिटीज़ के हाथ में नीलम देखा होगा, या आपने पुखराज देखा होगा, या आपने डायमंड देखा होगा। और आपने देखा होगा पहले जब उन्होंने नहीं पहना था, आर्टिस्टिक क्षमता में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये
इसी कारण है, इसका विज्ञान का महत्व ये है। गुरुजी लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है दर्शकों का आपसे जी। बात करने के लिए, और अभी बहुत सारे दर्शक जो है लाइन में हैं और आप उनसे बात कर लीजिए, जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। जय माता दी, नाम बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार, मैं गीता बोल रही हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1984। 1984। हाँ 10 सितंबर 1984 दिल्ली में सुबह 6:20 पे। टाइम क्या हुआ है? टाइम सुबह 6:20। सुबह 6:20। क्या जानना चाहती हो आप? पंडित जी आपने मुझे नीलम पहनने को बोला था, मैंने नीलम पहन लिया। अच्छा जी, बहुत है। बढ़िया। तो पंडित जी मेरे को ये पूछना है कि अब क्या मुझे दूसरा कोई रत्न पहनना है या पूजा पाठ करना है कुछ, कि मेरे को प्रॉपर्टी और मेरी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। नीलम कब पहना बेटा आपने? नीलम कब पहना है? नीलम पहने हुए मुझे हो गए कम से कम 7-8 महीने हो गए। कुछ प्रभाव दिख रहा है? अच्छा प्रभाव या कैसा प्रभाव दिख रहा है? हाँ प्रभाव तो अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी जॉब भी अच्छी चल रही है, मतलब प्रमोशन भी हो रहे हैं, मेरी मतलब सैलरी वगैरह भी ठीक चल रही है। तो नीलम ही पहनो, इतनी जल्दीबाजी में ठीक नहीं है दूसरा रत्न लेना, पहले इसके प्रभाव ले लो, उसके बाद आप पुखराज भी पहन सकते हो, लेकिन आप अगले साल पहनना, अभी मत पहनना। अभी आप नीलम पहनो, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करो, शनिवार 19 शनिवार के व्रत करो, और बहुत जल्दीबाजी में हमें नहीं निर्णय लेना चाहिए। मेरा क्या है, मैं कोई और ज्योतिषी होता आपको पहना देता, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन क्या है मेरा काम है आपको सही राय देना, क्योंकि मैं आपका वेलविशर भी हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप क्या है, नीलम तो पहना है और आपको अच्छा सूट भी कर रहा है, तो आप अभी इसके लाभ लें। अगले साल या अगले साल फिर पुखराज को ट्राई करते हैं बेटा, अभी नहीं। तो फिर नीलम के साथ पुखराज भी पहन सकते हैं? सब पहन सकते हैं, परिस्थितियां होती है। ये ग्रह ना किसी के शत्रु हैं ना किसी के मित्र हैं, ग्रह ना किसी के शत्रु होते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि सूर्य का शनि शत्रु है, आपने भी सुना होगा सूर्य और शनि शत्रु है, लेकिन ये शत्रु नहीं है। जब हम कुंडली की डिटेल में हम जाते हैं तो एक चैप्टर आता है, एक आता है पंचधा मैत्री और एक आता है नैसर्गिक मैत्री। उसमें पता चलता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका शत्रु कौन है। हो सकता है आपका शत्रु बृहस्पति हो सकता है आपका मित्र ही सूर्य हो। तो वो पंचधा मैत्री जनरल है कि भाई जनरल में कहते हैं कि सूर्य का शनि शत्रु है। नैसर्गिक मैत्री में पता चलता है कि एक्चुअल में आपके कौन शत्रु है। हो सकता है आपका जो है आपकी कुंडली के हिसाब से, जैसे आपकी राशि कुंभ है और आपका स्वामी शनि है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य ही आपका प्रबल मित्र हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी जो है दर्शकों का जो है सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं, अभी भी दर्शक लाइन में है, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जय माता दी। जय माता दी, नाम बताइए। हाँ गुरुजी प्रणाम, अनुराग नाम है मेरा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 नवंबर 1979 79। 24 नवंबर 1979। टाइम बताइए जी। 3:30 दोपहर में। जी 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 3 जी। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी अभी जो है शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ, काफी परेशानी आ रही है। देखिए आपकी कुंडली में तो दिक्कत, मुझे डिवोर्स तक तो नहीं पहुंच गई नौबत? जी गुरुजी, इसलिए जो है आपका प्रोग्राम काफी समय से देख रहा था, तो अभी प्रॉब्लम इस समय पे ज्यादा बढ़ गई है। तो महाराज मेरे प्रोग्राम देखने से आपको नॉलेज तो मिलती है, मैं सिखाता हूँ ना कि आपके साथ में परेशानी हो तो तुरंत कॉल करनी चाहिए थी ना आपको। हाँ जी गुरु। लाइव में नहीं तो आप चाहे तो संस्थान में कॉल कर सकते थे। अब आप प्रोग्राम देख रहे हैं मान लीजिए 2 साल से 3 साल से, और आप कॉल कर रहे हैं जब आप पे परेशानी आ रही है, तो क्या फायदा? परेशानी तो घटित होगी, जो कि आपकी कुंडली में मुझे दिख रहा है। देखिए ऐसी कौन सी कुंडलियां होती है जिसमें शादी के कई साल बाद डिवोर्स होता है, आप भी देख लीजिएगा महाराज, ऐसा क्या दिक्कत होती है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी कुंडलियां होती हैं जिसमें कई साल साथ रहने के बाद, बहुत बार 10 साल 20 साल साथ रहने के बावजूद भी डिवोर्स हो जाता है। इनकी कुंडली के माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए कुंडली के अनुसार यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु के साथ में बैठेगा तो ये इसे हम गुरु चंडाल दोष भी कहते हैं, और ये मैरिटल लाइफ के लिए खराब भी होता है। और उसके साथ में सप्तम का स्वामी अगर जुड़ जाए, क्योंकि ये गुरु चंडाल योग तो बन ही रहा है, इसके साथ में अगर सप्तम भाव का स्वामी जुड़ जाता है, ये न केन प्रकारण, मतलब हर कुंडली में तो नहीं होता, लेकिन मान के चलिए
कि अगर हम कुंडलियाँ 5-6 हज़ार कुंडलियाँ को देखते हैं तो उसमें एक आध में तो मिल ही जाता है ऐसा कि सप्तम के साथ में गुरु चंडाल दोष बना है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि मानिए कुछ साल के बाद आपको डिवोर्स देखने को मिलेगा, ऐसा स्थितियाँ बनती हैं। अब इसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता महाराज, वो तो बन ही रहा है। अगली बार कोई और प्रश्न पूछना हो तो वेलकम, आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम देखना उद्देश्य नहीं है। मैं आपको इसलिए समझाता हूँ, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, कुंडली को खंगालता इसलिए हूँ कि आपको नॉलेज हो कि इस तरह से ग्रह देखे जाते हैं। जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो कोई सिद्धि वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि शिक्षा वाली बात है कि आपको जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, जितना आप ऋषियों पे अध्ययन करेंगे, जितनी आप कुंडलियाँ देखते रहेंगे तो उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे प्रिडिक्शन के करीब आने में। तो आप घटनाओं को 100% घटनाएं नहीं भविष्यवाणी की जा सकती, नहीं देखी जा सकती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हाथ में, जो कुंडली में छाप छोड़ देती है, उनको हमें देखना चाहिए और उस घटनाओं को पकड़ के हमें आगे के उपाय करने चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कुंडली में तो आप कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी लगातार दर्शक जो है लाइन पर बने हुए हैं आपसे बात करने के लिए। एक और कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी बात करा दें गुरुजी से आप। जी बताइए, जय माता दी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1980। 17 नवंबर 1980, ठीक है जी। टाइम बताइए। टाइम 3:13 मॉर्निंग का है ये। 3:13 मॉर्निंग का जी। क्या जानना चाहते हैं बताइए। जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा एक काम है, मैं जॉब करता हूँ और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा? आपके लिए, आप जॉब करते हैं और आपके बिजनेस के योग तो बन रहे हैं। आप जो टेक्सटाइल से संबंधित, होटल से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, वस्त्र से संबंधित, ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस है आपके में। जी तो मैं जहाँ तक मैं ना गाड़ियों का ही काम है मेरा, तो मैं ये काम कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, शनि की महादशा आपकी चल रही है और बढ़िया दशा चल रही है। आपको क्या है, आपने सही, आपको इसी साल में आपको काम शुरू करना है, उसके बाद दशा नहीं है व्यापार की, पता चला आपको इसी साल शुरू करना पड़ेगा महाराज। अच्छा हुआ आपने कुंडली दिखा दी। अगर आप लेट हो जाते, जैसे बहुत से लोग प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं बाद में दिखाएंगे, डेली तो प्रोग्राम आता ही है, तो बहुत बार ऐसी होती है क्योंकि योग हम नहीं बना सकते। याद रखिए, चाह के भी हम उपाय कर सकते हैं, ठीक है जी, आपको रत्न पहना सकते हैं, आपकी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन योग हम नहीं बना सकते। योग कुदरती होते हैं। तो इसलिए आपका क्या पता, आप कोई नया काम करने जा रहे हो, आप नया घर से खरीदने जा रहे हो और आपका समय सही ना चल रहा हो, तो ऐसे में दिक्कत होगी ना। और जब तक वो समय चलेगा, बुरे समय में की गया कार्य वो हमेशा दुखदायी होता है जब तक उसका अंत ना हो जाए। ठीक है जी, तो हमें बुरे समय में काम करें ही क्यों। अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, तुरंत आप व्यापार करें। ठीक है जी। गुरुजी, अभी भी बहुत सारे दर्शक जो है लाइन में आपसे बात करने के लिए। एक और कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, जय माता दी, नाम बताइए। हाँ जय माता दी गुरुजी। नाम बताइए। मैं सुरेश बात कर रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ मैं टोरेंटो से बात कर रहा हूँ महाराज। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 नवंबर 1966। 6 नवंबर 1966। टाइम बताइए। 66 है गुरुजी। टाइम बताइए महाराज। 12:30 बजे का है ये। क्या जानना चाहते हैं बताइए महाराज। अब मेरे को जानना है, तो गुरुजी अब मेरी प्रॉपर्टी है अहमदाबाद में, अभी तो मैं यहाँ टोरेंटो में रह रहा हूँ, तो कुछ प्रॉपर्टी जो है ना अहमदाबाद में, वो फंसी हुई है, बहुत समय हो गया, उस पर ना कोर्ट केस भी चल रहा है बहुत समय से। ठीक है। तो उसके लेके ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी अपना काम नहीं हो पा रहा। देखो, आपकी कुंडली में बहुत बार ऐसी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो कि आपकी पैतृक प्रॉपर्टी हो या आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वो सेल ही नहीं हो पाती हैं। ऐसी क्या स्थितियाँ होती हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सेल नहीं हो पाती और उसके में क्या उपाय किया जाए। देखिएगा, आप टीवी पे देखते रहिए, मैं क्या समझा रहा हूँ आपकी। मैं देख रहा हूँ, हाँ देखता हूँ। हाँ, इनकी जो है कन्या लगन की कुंडली है और कुंडली हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियाँ जिनको खरीदने के बाद हमारा डिमोशन हो जाता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं, क्या प्रॉपर्टियाँ हमें अपने नाम पे खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, और कैसे पता चले कि हमें प्रॉपर्टी सूट नहीं करती। देखिए, प्रॉपर्टी जो है चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, इसका स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठेगा, 6, 8, 12 भाव में अगर बैठेगा, छठा, 8वां और 12,
तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी खरीदते ही आप नुकसान में हो जाओगे। नुकसान आपका व्यापार, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, A to Z जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको डाउनफॉल होगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उसको नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर आप लाल कपड़े में बुधवार को रख देते हैं तो धीरे धीरे करके निकलने लग जाती है। तो आप ये उपाय जरूर करें अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, हमारे दर्शकों से बात की, उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी बेटा और जय माता दी भक्तों। दर्शकों, अगर किसी कारण से आपका फोन आज यहाँ पर नहीं लग पाया है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्थान में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं और साथ के साथ ईमेल भी आप कर सकते हैं। लेकिन ईमेल जब भी आप करें उसमें नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ये बात मैं आपसे पहले भी बताती हूँ और अब भी आपसे कह रही हूँ, क्योंकि हम उससे आपको वापस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल घड़ी की सुइयां जो है हमें टिक 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 करके जाने के लिए कह रही है, तो अब हम आपको यहाँ पर अलविदा कहते हैं। देखते रहिए कार्यक्रम। नमस्कार।